हेलो दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेसन में आपका स्वागत है और अब हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। अब ये जो पर्टिकुलर लेसन है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है बिकॉज इसी के थ्रू आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। अब देखो, मैं कोई एक नॉर्मल गुरु नहीं हूँ जो आपको आके ये बोलूँगा कि यार माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट के बारे में 2-3 कोट फेंक दूंगा आपकी तरफ और आप खुश हो जाओगे और कहते हैं ना आप मोटिवेटेड फील करोगे। वो सारी चीज़ें नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो में वो नहीं होने वाला। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार रियल में माइंडसेट क्या होता है और किस तरीके से एक माइंडसेट डेवलप किया जाए। ठीक है, अपने आप में एक चेंज लाया जाए, वो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेसन में। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको एक बेटर एफिलिएट मार्केटर बना दें। इस कोर्स के थ्रू हमारा ये मकसद भी है कि हम आपको एक बेटर इंसान बनाए, बेटर एंटरप्रेन्योर बनाए, जो कि आगे जाके लोगों की हेल्प करे और जो कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं ना रखे अपनी ज़िंदगी में, उसके आगे जाके ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए वो सबको फेस करे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक मकसद है। अब सबसे पहली चीज़ बता दूं, बहुत सारे जो लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर लेसन को देखेंगे वो हो सकता है कुछ भी करके चले गए हों। ठीक है, द आंसर फॉर दैट इज ओनली बिकॉज वो सिर्फ कंटेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ये जो डिसीजन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन देम। बट मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यार आपकी जो सक्सेस होती है ना वो सिर्फ टूल्स या टेक्निक्स इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सक्सेस आपके माइंडसेट पे डिपेंड होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपकी जो सक्सेस होती है वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड होती है। हो सकता है कि आप फेसबुक पे कंटेंट डाल रहे हो, आपका फनल अच्छी तरह वर्क कर रहा है, मैसेजिंग हो रही है सही तरीके से, कंटेंट अच्छी तरीके से आप क्रिएट कर रहे हो, बट आपका स्टिल बिजनेस ख़राब हो रहा है, स्टिल बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। उसका क्या रीज़न हो सकता है? आप सोचोगे, आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे, आप बोलोगे यार मेरा सब कुछ तो सही जा रहा है यार, पर क्यों मेरा बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा। आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, आप सोचोगे कि चलो इसको क्विट कर दिया जाए, एंड दैट इज़ वाई माइंडसेट कम्स इन द पिक्चर। ठीक है, क्योंकि देखो माइंडसेट एक ऐसी चीज़ होती है जो हेल्प करती है आपको इन सारे सर्कमस्टेंसेस से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़, और मैं तो ये कहूँगा कि यार अगर आप इस मॉड्यूल को पूरा देखते हो या दोबारा भी देखते हो तो यार आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिलने वाली हैं। प्लस एक छोटी सी और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि यार आप नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेसन के, और साथ ही साथ जो भी आपके नोट्स हो वो हमारी कम्युनिटी में शेयर कर दीजिएगा, और अगर कमेंट्स अनेबल हुए तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने माइंड नोट पे एंड मैं आपको कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो, बट हाँ यहाँ पे हमारे 2 मैंने चीज़ लिख रखी हैं। ठीक है, माइंडसेट में सबसे पहली चीज़ जिस पे हम काम करने वाले हैं आपके माइंडसेट में, ऐसे 7 शिफ्ट लाने वाले हैं जो कि कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर देगा। ठीक है, ये ऐसे 7 शिफ्ट हैं, मैं आपको बताऊँ यार, जब ये मेरी ज़िंदगी में आए मेरा माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पे हो गया और उसके बाद ही मेरे को कह सकते हो रिजल्ट मिलना शुरू हुए। ठीक है, और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आप ज़रूर कहते हैं ना इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे 4 फोकस एरिया हैं जिस पे अगर आप डेली बेसिस पे काम करते हो तो आप एक सक्सेसफुल कहते हैं ना इंसान बन पाओगे, एक हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से ऐसे 7 शिफ्ट्स हैं। ऑलराइट, तो जो सबसे पहला शिफ्ट है जो आपको अपने माइंडसेट में लाना है वो है कि आपको अपना वाई इस्टेब्लिश करना है। अब ये वाई होता क्या है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मोटिवेशन किस तरीके से देते हैं या वो मोटिवेटेड किस तरीके से रहते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले लोग होते हैं जो अपने आप को मोटिवेशन कहते हैं अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस देख के। दूसरे होते हैं कहते हैं ना जिनके अंदर से मोटिवेशन आती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन की उनको ज़रूरत नहीं होती, वो इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, अब इंटरनली बंदा किस तरीके से मोटिवेटेड रहता है, तो सबसे पहला रीज़न है कि भाई उसके पास पैसा है। अगर उसके पास पैसा होता है तो वो इंटरनली मोटिवेटेड रहता है काम करने को लेके। दूसरा जो रीज़न है कि भाई बंदा इंटरनली मोटिवेटेड कैसे रह सकता है, वो है कि अगर उसके पास एक वाई है कि भाई ये जो भी सारी चीज़ें वो कर रहा है, वो जितनी भी मेहनत कर रहा है, उसके पीछे क्या सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है,
जस्ट इमेजिन करो कि मैं आपको कहता ना एक बैंकॉक की ट्रिप ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, बैंकॉक की ट्रिप ऑफर कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई एक वीक के लिए आपकी फैमिली मेरी फैमिली बैंकॉक चलेंगे, ठीक है, और हम ट्रिप करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे, ठीक है, बहुत कहते हैं ना बहुत सारी जगह घूमेंगे बैंकॉक में। बट उस ट्रिप के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, वो रहेगी करीबन 5 लाख की, ठीक है, और उसके लिए मैं आपको करीबन 30 डेज़ का वक्त दे रहा हूँ या 60 डेज़ का वक्त दे रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको कर दीजिए जिसकी वजह से यू कैन से आप हमारे साथ चल सको। अब देखा जाए पहले बंदा अब ये जो है यू कैन से बैंकॉक की जो जगह है, ठीक है, ये जो फन है ये एक तरीके का यू कैन से एक इमोशन क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं यू कैन से जॉय का। ऑलराइट, जॉय का मतलब कि यार इसको मैं किस तरीके से कह सकता हूँ आपको, जॉय इन द सेंस कि मस्ती का एंड ऑल। ऑलराइट, और अगर कोई बंदा इस चीज़ को अपना वाई लेके चलता है कि भाई मेरे को 5 लाख रुपए इसने कमाने हैं क्योंकि मैं मज़े कर पाऊँ, तो क्या वो 5 लाख रुपए कमा पाएगा? प्रोबेबली नो। वो सोचेगा यार कि 5 लाख रुपए मैं क्यों कमाऊँ 30 दिन में, मैं सिंपल इस बंदे को उमेर को मना भी तो कर सकता हूँ कि भाई मेरे को नहीं जाना, तू जा, तू मज़े कर, है ना। तो ये भी एक चीज़ है। बट अब चलो इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं एंड क्या हो, ठीक है, क्या हो खुदा ना खास्ता, ठीक है, मैं चाहूँगा नहीं खुदा ना खास्ता आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को कुछ प्रॉब्लम निकला है, लेट्स सपोज कैंसर हो गया, ठीक है, खुदा ना खास्ता, तो अगर कहते हैं ना डॉक्टर ने सारी चीज़ें बोल दी कि भाई अगर आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं कराओगे तो 30 दिन में ये जो फैमिली मेम्बर है आपका, ठीक है, इट कैन बी एनी वन, ओके, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग यहाँ पे, बट आपको कहते हैं ना 5 लाख रुपए सबमिट कराने होंगे करीबन 30 से 60 दिन के अंदर, अदरवाइज दिस गाय और दिस पर्सन विल बी गॉन। तो आप क्या करोगे? आप अपनी 100% लगाओगे, आप अपनी पूरी पावर लगाओगे वो पैसा कमाने के लिए, ठीक है, वो पैसा कमाने के लिए इतनी जिद्दोजहद लगा दोगे, आप फंड रेजिंग करोगे, आप लोगों के डीएम्स में चले जाओगे, भाई मेरे को हेल्प करो, मेरे को हेल्प करो, किसी ना किसी तरीके अपने चाचा को मैसेज करोगे, फूफा को मैसेज करो, किसी ना किसी को भी मैसेज करोगे और उन पैसों का जुगाड़ करोगे, ठीक है, मेरे को 100% पता है। अब जो बैंकॉक की ट्रिप थी वहाँ के लिए आपको 5 लाख चाहिए थे, वहाँ आपको जॉय मिल रहा था, ठीक है, वहाँ आपको जॉय मिल रहा था, आपने बोला कि छोड़ो इसको, बट आपको जो इधर वाय था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि भाई मेरे को जॉय ना मिले तो चलेगा, बट आपका इधर वाय बहुत बड़ा था। यहाँ पे आपका वाय था कि यार अगर मेरी मॉम को या मेरे किसी घर वाले को प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। तो दिस इज समथिंग कि यार अगर आपका वाई इतना बड़ा हो ना, आपसे भी बड़ा हो, तो वो आपको सक्सेसफुल बना सकता है और आपको मोटिवेटेड रख सकता है काम करने के लिए। जैसे मैं बताता हूँ मेरा जो वाई था, ठीक है, मेरा सबसे बड़ा वाई क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो ये था कि यार मेरे को अपने घर वालों का डेब्ट उतारना था, ठीक है, उनका बहुत बड़ा कर्जा था जो उन्होंने लेके रखा था, मेरे को उसे उतारना था। साथ ही साथ मेरे को यू कैन से मेरे पे बहुत सारे लोग मेरे को बहुत कुछ बोलते थे, कोई मोटा बोल देता था, कोई गेंडा, कोई हाथी, कोई सांड, ये सारे शब्द सुन के मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि यार मैं डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये एक ऐसी चीज़ें बन गई थी जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता ही नहीं था। ये एक मेरा बहुत बड़ा वाय बना था। तो आपको अपना एक वाय ढूंढना है कि यार आप पैसे कमाना चाहते हो तो क्या सबसे बड़ा रीज़न है, क्या एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आपको पैसे कमाने, किसके लिए कमाने हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, आप भाई उस गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिंपल सी बात है। सो यू नीड टू एस्टेब्लिश योर वाई। अब वाई किस तरीके से एस्टेब्लिश होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी रखी है, ठीक है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका नोट पैड हो, कहीं पर भी आप नोट कर रहे हो, प्लीज़ जाके लिखिएगा, ठीक है, और वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा जब मैं ये पॉइंट बताऊँ तो अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ। एंड सबसे पहले हम आपका पेन एस्टेब्लिश करते हैं। तो देखो पेन क्या है, दुख, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको, आप 5 पॉइंट लिखो अबाउट कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है,
that you can never allow to happen your family because of the lack of money means or lack of business। इसका मतलब ये है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर वाले गुजरें उन चीज़ों से बिकॉज ऑफ द मनी। हो सकता है कि आप चाहते हो कि यार मेरे घर वाले कहते हैं ना मुश्किलों से ना गुजरें, मेरे घर वाले ऐसा माहौल ना क्रिएट हो जाए जहाँ पे लोग एक दूसरे को मारने निकल गए हों फॉर जस्ट मनी। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों की फैमिली में होता है, ठीक है। सो जस्ट अपना पेन अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप इसको समझो, ऑलराइट, इसके बारे में लिखो। दूसरी चीज़ जिसके थ्रू आप अपना पेन के बारे में समझ पाओगे वो ये है कि यार अगर आपके पास एक ग्रेट बिजनेस नहीं है जो आपके लिए पैसा बना रहा है तो आपको किस तरीके से अफेक्ट करेगा, आपके घर वालों को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको क्यों पैसा कमाना है ये बताइए, और कौन कौन से ऐसे पुराने दुख थे जो आप अपनी ज़िंदगी में से हटाना चाहते हो। देखो अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको पैसा कमाना है, कुछ ना कुछ उसके पीछे एक रीज़न होगा। बहुत सारे लोग रीज़न होगा कि भाई वो चाहते हैं कि उनकी जो मॉम है वो काम करती हैं, वो दुख है उनके लिए और वो उसको हटाना चाहते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको 5 पॉइंट लिखने हैं अपने पेन को बताने, सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं, ऑलराइट। तो इस वीडियो को स्टॉप करो, अपने पेन्स लिखो। सबसे पहले तो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। आई ट्रस्ट यू कि आपने लिख लिया होगा। अब जैसे ही आप अपने पेन एस्टेब्लिश कर लिया, आप अपना डिज़ायर एस्टेब्लिश करो, ठीक है। डिज़ायर मतलब इच्छाएं आपकी कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो। उसके लिए मैं वही सेम चीज़ बोलूँगा कि आप अपने 5 ऐसे डिज़ायर लिखो जो आपको चाहिए, ठीक है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, क्या अपनी ज़िंदगी में चाहते हो आप, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बढ़िया चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके बिजनेस के साथ हो, ऑलराइट। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट बेस्ट पॉसिबल थिंग कुड यू हैपन इफ़ यू बिल्ड द बिजनेस ऑफ योर ड्रीम। इसका मतलब ये है कि क्या एक सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि अगर आपने अपने सपनों का बिजनेस बिल्ड कर लिया तो क्या ऐसी चीज़ें होंगी, क्या ऐसे ड्रीम्स होंगे आपके जो पूरे हो जाएंगे, क्या ऐसे डिज़ायर्स होंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि यार मैं अपनी मॉम के लिए ये कर लूँगा, अपनी फैमिली को ये गिफ्ट कर दूंगा जो उनका ड्रीम था। देखो हर किसी के पास ड्रीम होते हैं, जस्ट उसको समझो कि यार क्या क्या मेरे ड्रीम्स थे। अब जैसे ही आपने अपना डिज़ायर को एस्टेब्लिश कर लिया है, अब नेक्स्ट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो ये है कि यार कौन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं लड़ सकता हूँ। कौन एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे मेरे लिए मेरे फादर थे, ठीक है। उनका डेप्ट इतना था कि यार मेरे को उनके लिए कुछ करना था। तो आप देखो कि कौन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए यू कैन जस्ट एब्सोल्युटली फाइट। आप उनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, जस्ट राइट इट डाउन। अब देखोगे कि यार जब आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए तो आप समझोगे कि यार ये आपके पेन हैं, ये आपके डिज़ायर हैं और आप किसके लिए करना चाहते हो। आपने सब लिख लिया होगा। अब क्या करो आप सिंपली जाके एक कमिटमेंट दो अपने आप को कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं जितने भी पेन्स हैं मैं उनको ओवरकम करूँगा। ये कमिटमेंट दो, ठीक है। फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट कर रहे हो ना, ये स्क्रीनशॉट के साथ करना और बताते हुए करना कि यार ये मेरे पेन्स हैं जो कि मैं फेस कर रहा हूँ और मेरे को इन पेन से इन डिज़ायर्स पे पहुँचना है। और मैं कमिट करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं हमारा जो सुपर एथलीट सीक्रेट्स है उसके सारे लेसन्स कंप्लीट करूँगा, सारी कोचिंग को देखूँगा, सारी कोचिंग कॉल्स अटेंड करूँगा और अपने आप को सक्सेसफुल होने के लिए रोकूँगा नहीं, ठीक है। अपने आप को हमेशा पुश करूँगा और अपने आप को सक्सेसफुल बनाऊँगा। जस्ट डू दिस, आई वॉन्ट यू टू डू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप अपना वाई भी एस्टेब्लिश कर लोगे, प्लस आप बता पाओगे लोगों को। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, मेरी सक्सेस स्टोरी किसी को देखनी है ना, आप सौरभ भटनागर के ग्रुप में जाके देख लो। सौरभ भटनागर के ग्रुप में मैं डेली अपडेट्स डालता था कि भाई मेरे आज दिन में ये काम करा, मैंने ये काम किया और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ मैं कुछ अर्न नहीं करता था और अब पूरी सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो जब आप पब्लिकली बोलते हो ना अपने ड्रीम्स के बारे में, एक प्रेशर आता है, ऑलराइट। तो वो चीज़ है, वो प्रेशर आपको मोटिवेट करता है टू जस्ट क्रश, ऑलराइट। सो ये एक चीज़ है। आई होप आपने ये एक्टिविटी कर ली होगी, अपने आप से कमिट कर लिया होगा।
अब आपने कमिट कर लिया, ये एक आई होप आपके दिमाग में या आपके माइंडसेट में काफ़ी बड़ा शिफ्ट आया होगा। आपको अपना वाई पता चल गया होगा कि भाई मेरा वाई क्या है, मेरे को किन प्रॉब्लम से अपनी फैमिली को दूर हटाना है, कौन से डिज़ायर्स हासिल करने हैं और किस बंदे के लिए मैं करना चाहता हूँ। ऑलराइट, अब जब आपका वाई क्लियर हो चुका है, जो नेक्स्ट चीज़ आपको जिस पे फोकस करनी है वो है एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सिर्फ वीडियोस देखने से आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। एक कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे सिर्फ आप वीडियोस लेसन ही देखते रहोगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं ना, उन्होंने एक चीज़ पे फोकस करा है, वो है एक्शन। 80% जो आपकी सक्सेस है वो डिपेंड करती है आपके एक्शन पे। अगर आप एक्शन लेते हो तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन पाओगे, या किसी भी चीज़ में यार एक्शन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, और इसको इस तरीके से देखो कि यार अगर आप सिर्फ नॉलेज लेते रहोगे, नॉलेज तो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल थी, आप इस कोर्स में क्यों आए हो? आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान हमने देने का वादा किया है। ऑलराइट, तो आप एक्शन जो हम बता रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है, सिर्फ वीडियोस ही ना देखो, वीडियोस देखो वही जो कि लगता है आपको कि भाई अभी मेरे को ये चीज़ सीखनी है, ये देखिए। अगर आप टोटली बिगिनर हो देन आप स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने करिकुलम दे रखा है आप उसके थ्रू जा सकते हो, बट ऑलवेज फोकस ऑन टेकिंग एक्शन। ऐसा नहीं है कि यार आप सिर्फ कहते हैं ना 1-2 हफ्ते तक वीडियोस ही देखे जा रहे हो, फिर वेट कर रहे हो कि यार उमेर मेरे को रिप्लाई देगा तब मैं नीचे चुनूंगा वगैरह वगैरह। जस्ट टेक एक्शन, डोंट थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट्स। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ये भी चीज़ करते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वो सोचते हैं कि यार हमें तो ये सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, जब भी वो कोर्स हमारा देख रहे होंगे पीपल विल फील यार हमें तो सारी चीज़ें पता थी पहले से ही। देखो, अगर आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता थी ना तो आप इस कोर्स में ज्वाइन नहीं करते, या आप यू कैन से इस कोर्स का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि यार हमने सेल्स पेज में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है क्या क्या होने वाली है, और आप सक्सेसफुल नहीं हो अभी एफिलिएट मार्केटिंग में, आपको इतने रिजल्ट नहीं आ पा रहे। उसका काफ़ी बड़ा रीज़न ये है, जब भी आप ये चीज़ बोल देते हो ना आई ऑलरेडी नो दिस, ये एक काफ़ी कहते हैं ना फास्टेस्ट वे है अपनी ग्रोथ को स्टंट करने का, या अपनी ग्रोथ को यू कैन से ग्रोथ को हिलाने का, ठीक है, हटाने का एक तरीके से। यार जब भी आप बोलते हो ना कि यार मेरे को पता है सारी चीज़ें, आई ऑलरेडी नो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू स्टंट योर ग्रोथ, सो डोंट डू दिस। अगर आपको कुछ चीज़ पता है, ऑलराइट, एक और बारी सीखो। हो सकता है कि यार आपको जो पहले चीज़ें पता थी उससे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाए, इट कैन बी एन ऑप्शन। सो दैट इज़ वाई आप ये ना बोलो यार मेरे को ये पता है। आप अगर आपको पता है तो थोड़ा कुछ नया सीखने का ट्राई करो वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक्सिक्यूशन इज़ द की। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ के बारे में, वो है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप रिजल्ट्स लाना चाहते हो तो अपनी ओनरशिप लो, अपनी सक्सेस की ओनरशिप लो। टेक ओनरशिप ऑफ योर सक्सेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ओनरशिप ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज सी द मोमेंट यू थिंक कि यार उमेर इज़ द वन जो मेरे को सक्सेसफुल बनाएगा, आपने उस वक्त अपने सक्सेस के दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है, आपने उसी वक्त अपने दरवाजे बंद कर दिए अपने सक्सेस के, बिकॉज सी मैं आपको कहते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और आई कैन ओनली गिव यू द इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू कुक, बट यू नीड टू कुक योर सेल्फ। मतलब मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको एक्शन प्लान दे दूंगा कि भाई इस तरीके से आप खाना बना सकते हो, पर बनाना तो आपको ही पड़ेगा ना। सो डोंट थिंक यार यू कैन से डोंट डिपेंड योर सक्सेस ऑन एनी वन। ठीक है, और साथ ही साथ आप एक ओनरशिप खुद डेवलप करो कि यार जो भी सारी चीज़ें, जो भी सारे एक्शंस ले रहा हूँ, जो भी सारी मिस्टेक्स में ले रहा हूँ, जितनी सारी चीज़ें मैं कहते हैं ना रिजल्ट्स में ला रहा हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी है। ठीक है, जब आप अपनी सक्सेस की ओनरशिप लोगे ना, जब आप अपने आप की ओनरशिप लोगे, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकोगे। और साथ ही साथ ये चीज़ है यार, अपने ये ना एक ब्लेम गेम होता है जो कि हम हमेशा करते हैं। इट इज़ अ थिंग दैट मैं बहुत बार देख चुका हूँ। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं कि यार मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट मेरे को स्टिल रिजल्ट नहीं आए। ठीक है, मैंने हर कुछ ट्राई कर लिया बट मैं भी आया हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नथिंग वर्क्स। ये एक रॉन्ग माइंडसेट है, ये तरीका ही गलत है सोचने का। असली तरीका ये है
कि यार मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ भी वर्क नहीं करा, और ये टोटली फाइन है, ठीक है, ये टोटली फाइन है, क्योंकि स्टार्टिंग में सक्सेसफुल लोग बहुत ही कम होते हैं, सक्सेसफुल लोग काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं जो स्टार्टिंग में ही रिजल्ट हासिल कर सके। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डायरेक्ट और हेल्प के लिए पूछता हूँ। वो मेरी की कम्युनिटी है, कुंदन है, यामिनी है, सब कुछ है, डिजिटल अचीवर्स पूरी कहते हैं ना क्लब है, पूरी फैमिली है आपके साथ। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे हेल्प मांगता हूँ। दिस इज़ द राइट माइंडसेट दैट यू नीड टू गेट। आपको ये ब्लेम गेम छोड़ देना है कि यार मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे तो ये इसकी वजह से नहीं आ रहे। नो, आपने अगर ओनरशिप ली है अपनी सक्सेस की, अपनी मिस्टेक्स की भी ओनरशिप लो, अपने फेलियर्स की भी ओनरशिप लो। और अगर मैं बात कर रहा हूँ फेलियर की, तो यहाँ पे मैं चौथा पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट है वो, उसके बारे में मैं अभी बात कर लेता हूँ, ठीक है। वो ये है कि अब ये जो भी आप फेलियर आपकी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो ना, जितने भी फेलियर्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मैंने रिसेंटली में किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ बोली थी। वो ये थी, जो फास्ट सक्सेस होती है ना वो ईगो बिल्ड करती है। फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो, फेलियर बिल्ड करेक्टर, एंड करेक्टर इज अ डेस्टिनी। सो आपको अगर आप फेल हो रहे हो ना, जस्ट एक्सेप्ट इट। फेलियर इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, फेलियर इज नॉट बैड। स्कूल में बताया जाता है कि यार फेलियर, अगर आप फेल हो गए मतलब आप अपनी जिंदगी में हार रहे हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं बहुत बारी फेल हुआ हूँ, आपको पता भी नहीं होगा। मैंने अपनी नर्सरी 2 बारी, हाँ नर्सरी मैंने रिपीट करी है, ठीक है, नर्सरी मैंने रिपीट करी है। और जब उस वक्त ये फेलियर आया था मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं सोच लेता कि यार हो गया, सब कुछ हो गया, तो यार मैं यहाँ पे नहीं होता और मैं आगे जाके 4th स्टैंडर्ड में टॉप नहीं कर पाता, 6 मार्क्स नहीं ला पाता। सो यू डोंट नीड टू बी लाइक यार फेलियर आ गया है तो ज़िंदगी ख़त्म है। फेलियर इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, ठीक है, फेलियर इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, फेलियर इज़ एक्चुअली अ गुड, ऑलराइट। इट मेक्स यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट मेक्स यू लर्न, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जब भी आपको फेलियर आए आपकी यू कैन से आपकी इस जर्नी में, देखो ये जर्नी होने वाली है, ऐसे नहीं है कि यार आप 6 महीने में या यू कैन से 3 महीने में रिजल्ट ले आओगे, हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए, ठीक है। बट वी आर हेयर विद यू, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फेलियर से सीखो, और जो भी अपने फेलियर से सीखे हो, जितने भी आपने फेलियर से टेक अवेज लिए हैं उनको इम्प्रूव करने पे फोकस करो, ऑलराइट। फेलियर, जैसे मैंने बोला, इट इज़ नॉट अ फुल स्टॉप। वो आप फुल स्टॉप मान लेते हो पर ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, क्या होगा मेरे को पता है, बहुत सारे लोग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, बहुत सारे लोग फनल लॉन्च करेंगे, ठीक है, उनकी फनल सक्सेस नहीं हो पाएगी स्टार्टिंग में और उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो अपने आप को फेलियर डिक्लेयर कर देंगे और वो ट्राई करना ही छोड़ेंगे। देखो फेलियर एक प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, फेलियर इज अ प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, सो डोंट स्टॉप ट्राइंग। मेरी जर्नी से अगर आपको सीख सको ना, वो ये सीखो कि यार मैंने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा। मेरी अगर आप देखो ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं। मैं कंटेंट राइटिंग करता था लोगों के लिए, अगर चाहो तो मैं एक पोस्ट दिखा दूंगा जहाँ पे मैंने एक पोस्ट कर रखा है, बेसिकली एक फेसबुक ग्रुप में बोल रखा है, भाई आप मेरे को इतने पैसे दे दो कंटेंट राइट, मैं आपके लिए कंटेंट लिख दूंगा। आप साइट में देख लो, यहाँ पे अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने करी हैं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करता गया, कुछ ना कुछ ट्राई करता गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। और साथ ही साथ अगर आप अपने फेलियर को अवॉइड करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अवॉइड योर फेलियर, सो मैं आपको कुछ कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा फेलियर को अवॉइड करो, फेलियर को अवॉइड नहीं करना, बस ये बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको फेल कहते हैं ना इस प्रोग्राम में कर सकती हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स में कर सकती हैं। वो क्या है? सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी ओनरशिप ना लो 100% कि भाई मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो मेरी वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी सारे उमेर के स्टूडेंट के, यामिनी के स्टूडेंट के, कुंदन के स्टूडेंट के, पूरे डिजिटल अचीवर्स क्लब फैमिली के आ रहे हैं, पर मेरे नहीं आ रहे, मतलब कुछ ना कुछ मैं गलती कर रहा हूँ। ओनरशिप,
दूसरी चीज़, आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ अगर आप कोचिंग कॉल्स, हम जो वीकली कोचिंग कॉल्स करते हैं उस पर आप अवेलेबल नहीं हो रहे, सो इट इज़ ऑल्सो अ यूनिफॉर्म ऑफ फेलियर। ये भी एक तरीका है फेल होने का। ओके, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, प्लीज़ गो हेड एंड हमारे जो सेशंस आने वाले हैं उसके लिए रजिस्टर कीजिए, ठीक है। ये सारे कॉल्स हम इसलिए करते हैं जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प कर सकें, और राइट। और साथ ही साथ आपको इम्परफेक्ट एक्शन भी लेना इंपॉर्टेंट है। देखो, इम्परफेक्ट एक्शन इट इज़ लाइक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक राइट मूव का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मैं अपनी सब कुछ ये बिल्ड कर लूँगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। ऐसी बात नहीं है, आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जाके एक सोशल मीडिया पोस्ट से आज ही स्टार्ट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, ऑलराइट। सो ये एक चीज़ है, आपको एक्शन लेना है बट इम्परफेक्ट एक्शन लेना है। आपको ये नहीं देखना है कि सब चीज़ें परफेक्ट होंगी, मेरी अच्छी वीडियो बनेगी तो भी जाके मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा सोशल मीडिया पे, या मेरा कंटेंट जब मैं अच्छा लिखना शुरू करूँगा तभी मैं शायद ना सोशल मीडिया पे काम करूँगा। डोंट डू दैट। मेरी स्टार्टिंग की यूट्यूब वीडियो मैं प्ले कर दूंगा ना, आई थिंक मैं प्ले कर रहा हूँ अभी। ये देखो कि यार मैं वीडियो के नीचे देख के बात करता था ऐसे, और राइट, ऐसे ऐसे नीचे देख के बात करता था। तो इट इज़ अ जर्नी, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले ही बोला, इट इज़ अ जर्नी, सो इसको आप इंजॉय करो, ऑलराइट। सो दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द फिफ्थ, कहते हैं ना, शिफ्ट दैट यू नीड टू हैव। मैं फोर्थ जो माइंड शिफ्ट था वो रह गया था, तो मैं उसको एक बारी कवर कर लेता हूँ। प्ले द गुड गेम। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने मेरे मेंटोर रिचर्ड वायू से सीखा है, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि यार अगर आप कभी भी सक्सेसफुल हो रहे हो या रिजल्ट नहीं आ रहे हो, या कभी भी आप कहते हैं ना किसी चीज़ को अफ्रेड हो रहे हो किसी चीज़ को करने में, ठीक है। लेट सपोज आप वीडियो बनाने में अफ्रेड हो रहे हो, तो जस्ट ऑपोजिट सोचो उस चीज़ों का। आपका माइंड सोच रहा होगा कि यार हम वीडियो नहीं बना सकते, आई एम अफ्रेड टू मेक वीडियो। आप अपने आप को बोलो, ये जो मैं लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हूँ, ठीक है, और विच इज़ नॉट ओनली बेनिफिट हाउ यू लुक ऑन द वीडियो बट ऑल्सो इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग विद अदर्स। मतलब कहने का मतलब यही है कि यार अगर आपका जो माइंड है आपको ये बोल रहा है कि यार आप अफ्रेड फील कर रहे हो, मेरे को वीडियो नहीं बनाना है प्लीज़, ऐसा फील कर रहे हो, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जस्ट उसका अपोजिट सोचो कि क्या एक बेनिफिट आ सकता है अगर आप वीडियोस बनाना आज से शुरू कर दो। वो बेनिफिट है कि आप, हो सकता है अच्छा ना दिखो आप वीडियो में, बैकग्राउंड अच्छा ना आ रहा हो, लाइटिंग अच्छी ना हो, कूल सेटअप ना हो, स्टिल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप एक स्टेप लोगे, कहते हैं ना, आप वही बंदे ही नहीं रहोगे जो पहले थे, आपने एक स्टेप लिया आगे। सो दिस इज व्हाट इज द गुड गेम ऑल अबाउट। जो भी प्रॉब्लम उसका अपोजिट सोचो, उसके अंदर की अच्छाइयाँ सोचो जो आपको मिलेंगी, और ये जब आप शिफ्ट लाओगे अपने माइंडसेट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी हो जाएगी, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। हो सकता है आप सोचो कि यार उमेर ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे को फनल्स नहीं करने आ रहे, I'm too, like it's too technical, I can't do it. Instead ये बोलो, it is a great opportunity to learn something which will help me transform or which will transform my life. अगर आप इस तरीके से करोगे ना ये जो आपका कहते हैं ना पूरी ज़िंदगी, या यू कैन से ये पूरी ज़िंदगी काम आएगा यार। हर प्रॉब्लम को आप उसका सोल्यूशन देखने में, यू कैन से हर प्रॉब्लम को आप अच्छे नज़रिए से देखना शुरू हो जाओगे, फिर उसका सोल्यूशन देखोगे, ऑलराइट। सो ये एक चीज़ है, प्ले द गुड गेम, ऑलराइट। सो मैं बात करता हूँ सिक्स्थ माइंडसेट शिफ्ट की, जो आपको लाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि यार अगर आप कहते हैं ना फास्ट जाना चाहते हो तो आप अलोन जाओ, बट अगर आप फार जाना चाहते हो, दूर तक जाना चाहते हो, तो गो टुगेदर। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बहुत सारे जो लोग होंगे वो करेंगे क्या, वो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, वो बहुत मेहनत करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, बट वो हमारी कम्युनिटी में नहीं आएंगे, वो कुछ भी पोस्ट नहीं करने वाले, वो बिल्कुल दूर रहेंगे, ठीक है, और वो उस काम को छोड़ भी देंगे। बट मैं एक चीज़ आपको कहूँगा,
ओवर हियर वी आर अ कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी हैं, हम सारे जो लोग हैं एक तरीके एक दूसरे के दोस्त हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी और इसी तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे इस पूरी यू कैन से प्रोसेस में। मेरा मिशन ये है कि मैं आपको एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनाऊं, उसके लिए आई एम सुपर कमिटेड। अभी इफ़ आई कैन टेल यू रात के 2 बज रहे हैं बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेसन बिकॉज आई एम सुपर कमिटेड फॉर यू गाइज। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी चेंज करूँ एंड उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। डोंट रन फ्रॉम अस। जब भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो हमसे दूर ना भागो, हमारे पास भाग कर आओ। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ग्रुप में पोस्ट करोगे ना, बहुत सारे लोग क्या फील करते हैं कि यार ग्रुप में पोस्ट करूँगा तो अच्छा ही नहीं है, लाइक्स नहीं मिलेंगे मेरे को, शायद मेरा कोई क्वेश्चन आंसर ही ना करे वगैरह वगैरह। डोंट थिंक अबाउट दिस, ठीक है। हमारी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे 101%, ठीक है। हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑलराइट, सो डोंट रन फ्रॉम अस, रन टू अस, ठीक है। और बाकी ग्रुप में अगर हो सकता है कभी रिप्लाई ना मिले तो ग्रुप कोचिंग कॉल है, आइए हम रिप्लाई देंगे 100%। मैं, यामिनी, कुंदन, हमारी सारी टीम आपकी हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इफ़ यू वांट टू गो फार, बी विद अस, लेट्स गो टुगेदर एंड लेट्स बी सक्सेसफुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7th माइंडसेट शिफ्ट के बारे में, जो आपको लाना है वो ये है दैट आपको कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन दूसरे लोगों से। बट मैं कहूँगा कंपैरिजन इज़ अ डेविल, ठीक है, एक शैतान है। आप किसी से भी अपने आप को ना किसी से भी कंपेयर ना करो, किसी भी दूसरे बंदे से, किसी भी, कहते हैं ना बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपना चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 20 के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी का। बट बिल्कुल डोंट डू दिस, ठीक है। जब तक आप कंपेयरिंग की गेम खेलते रह जाओगे ना, आप अनसक्सेसफुल रहोगे। मैं पहले खुद कंपेयर करता था, यार इसका ये सारी चीज़ अच्छी चल रही है, मेरी नहीं चल रही, और वो मेरे को ग्रोथ नहीं दिला पा रही थी। बट जब से मैंने एक चीज़ अप्लाई करनी चालू करी वो ये है कि यार मैं अपने आप को कितना इंप्रूव कर रहा हूँ मेरे पिछले वर्जन से, ठीक है, या मेरे कल के वर्जन से, वो इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखना है कि आप आज कैसे थे, आज कैसे हो और कल कैसे थे। आपने आपको अपने कल से बेटर बनाना है, ठीक है। और सिंपल सी, मेरे को सुल्तान मूवी, मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी जहाँ पे मैंने बताया था कि मैं सुल्तान मूवी का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। और सुल्तान का एक डायलॉग मेरे को काफ़ी पसंद आता है, ठीक है। वो ये है कि मेरे को सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है, वो हूँ मैं। सुल्तान ने बोला था मेरे को सिर्फ सुल्तान ही हरा सकता है, सुल्तान को और कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ सुल्तान हराएगा। तो ये चीज़ है, आप अपने आप को कंपेयर ना करो, ठीक है। आप अपने आप को ही आगे ले जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये चीज़ है, कंपैरिजन इज़ वेरी बैड थिंग एंड अपने आप को कंपेयर ना करो। सो दीज आर द बेसिकली 7 शिफ्ट्स जो आपको अपनी लाइफ में लाने चाहिए, ऑलराइट। अब मैं बात करने वाला हूँ 4 फोकस एरिया के बारे में। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें समझने लायक ये है कि हम एक मनुष्य हैं, ठीक है, और हमें, कहते हैं ना, दूसरों की चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब थोड़ा सा, बहुत सारे लोग इसको अलग लेवल में ले सकते हैं, बट आप इसको इस तरीके से समझो कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको दूसरों का जो माल है वो बढ़िया लगता है, ठीक है, कि ये जो बंदा है ये सही काम कर रहा है। और वो ना एक से इधर उधर कूदते रहते हैं, ठीक है। वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बिजनेस की, उस पर काम करते हैं, और कहते हैं ना, इस जर्नी से होके गुजरते हैं जो आप अपनी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और जब उनको रिजल्ट नहीं आते वो क्विट कर दे, फिर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ पे चले जाते हैं। उनके लिए एक काफ़ी बढ़िया शब्द है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। वो उनका काम क्या है कि यार वो सिंपली अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो लोग होंगे हमारे कोर्स से, उनको बहुत आइडिया मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, उनको कहते हैं ना वो सब कुछ करने लग जाएंगे, ठीक है। पर साथ ही साथ उनको फील होगा ये हार्ड है,
ठीक है, फिर वो एक तरीके से अटक जाएंगे, वो बोलेंगे कि आई डोंट वांट टू डू दिस, उसके बाद वो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने चले जाएंगे। और मैं आपको यहीं पे रोकना चाहता हूँ कि यार अगर आप इस फेज से जाना चाहते हो ना, प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है। हर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा है, ठीक है, हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पैसा है। अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेरे जो दोस्त हैं वो ई कॉम के मिलियनियर हैं, स्टॉक मार्केट के मिलियनियर हैं, क्रिप्टो के मिलियनियर हैं, हर कोई दोस्त है मेरा, ठीक है, इन दिस इंडस्ट्री। बट वाई आई चूज एफिलिएट मार्केटिंग? बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस जिसमें हमें दूसरे के प्रोडक्ट प्रमोट करने होते हैं, हमें अपना कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना होता, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई आई लव्ड इट। और हमारे जितने भी लोग हैं वो इसी जर्नी से जाएंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जब भी आप यहाँ पे आओ इस जर्नी में, जैसे बहुत सारे लोग कोर्स से जाएंगे तो उनको नीचे के आइडियाज़ मिलेंगे, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हाइड हो जाएगा, फिर वो बोलेंगे कि यार मेरे से नहीं हो जाता, इट सक्स, ठीक है, अब मेरे से नहीं होगा, आई एम लीविंग इट। मैं आपको बोलना चाहूँगा जब आप यहाँ पे फील करो ना, डोंट क्विट, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। और देखा जाए तो अगर आप सिर्फ जंप ही करते रहोगे ना एक अपॉर्चुनिटी से दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, तो आप किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग चुना है तो इस पर दिल लगा के काम करो, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, आपने पैसा लगाया, अपनी हार्ड एंड मनी लगाई है, तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो। और यहाँ पे जब ये ऐसा फेज़ आया ना, उस वक्त आपको कुछ नहीं करना, देखो, क्योंकि यही एक ऐसा फेज़ होता है, उसके बाद ही आपकी ग्रोथ आना शुरू होती है, ठीक है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट आना शुरू होते हैं। और मैं तो कहूँगा यार, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल तुमने सब्सक्राइब कर रखे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको हटा दो, सिर्फ कोर्स पे फोकस करो, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल रख लो और हमारे ईमेल्स वगैरह का अनेबल रखो, बाकी सब हटा दो। स्टॉप सर्चिंग अराउंड कि यार पैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और जब भी ये करते हैं ना, वो उनको यूट्यूब, फेसबुक ऐसे ऐसे आइडियाज़ दिखाता है, वो जाते हैं उनके बारे में सीखते हैं और वही स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, और वही ये जर्नी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आज तक सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो फिर वो बिज़नेस ही वही ये समझ लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस ही फ्रॉड है। तो ऐसा ना करो, बेटर है आपके लिए, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जितने भी अलग बिजनेस आइडियाज़ हैं ना, उनसे दूर रहो। एटलीस्ट 6 से 8 महीने डिवोट करो यार इस बिज़नेस पे, क्योंकि कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल 1 साल में नहीं होता, ठीक है, या यू कैन से कुछ महीनों में नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। ऑलराइट, सो दैट इज़ वाई जितने भी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, प्लीज़ उन्हें रिमूव कर दो। जितने भी यूट्यूब चैनल्स तुम सब्सक्राइब करके रखो, आई एम नॉट इवन किडिंग यार, जस्ट रिमूव ऑल द आइडियाज़। मैं कोई आइडियाज़ देखता ही नहीं हूँ कोई सी भी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, आई डोंट सी इट, बीइंग ऑनेस्ट। मैं अपने जो भी टॉपिक हैं एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बारे में खुद ही रिसर्च करता हूँ, और मैंने आपके लिए इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करा दिया एफिलिएट मार्केटिंग का कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन है कम्युनिटी में आइए, वहाँ पे पूछिए, दैट्स इट, ठीक है। सो शाइनी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना, जितने भी और ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं, सबको हटाओ एंड फोकस करो एक बिजनेस आइडिया में, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं बात करता हूँ आपके यू कैन से फोकस एरियाज़ के बारे में, जिनको आप कहते हैं ना, जिन पे आपको डेली फोकस रखना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ कि कौन सी सबसे पहली चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, वो है आपका माइंड। माइंड पे फोकस किस तरीके से कर सकते हो, वो कर सकते हो आप सबसे पहले गोल सेटिंग करके, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट लिसनिंग टू स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, ठीक है, बाय अर्ल नाइटिंगेल। ये एक ऐसी ऑडियो है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मल्टी मिलियनेयर क्रिएट किए हैं, ठीक है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा यार, अगर जब आप इसको सुनने बैठोगे ना, यू विल लिटरली लर्न सो मैनी थिंग, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है, बट ये काफ़ी पुरानी ऑडियो है, ठीक है। इफ़ आई जस्ट चेक तो 1956 की ये ऑडियो है, और जब से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलियनेयर क्रिएट करे। मैंने जब अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी तो मैं भी ये सुनता था, ठीक है। फिर आजकल मैं नहीं सुन रहा हूँ ऑब्वियसली, बट हाँ, इसने मेरी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो अगर आप इसको सुनना शुरू करते हो डेली एक बारी, दिन में एक बारी, बेस्ट है भाई। आपका जो माइंडसेट होगा पूरा रिवायर हो जाएगा,
ठीक है। आपको काफ़ी नए नए आइडियाज़ आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एक सक्सेसफुल माइंड बिल्ड हो जाएगा आपका। और अभी मैं आपको एक टास्क देता हूँ, छोटा सा टास्क है। इस वीडियो के बाद सबसे पहला टास्क ये करना है आपको, ठीक है, पोस्टिंग करने के बाद। ओके, वो ये टास्क है कि आप जब स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑडियो सुन लो, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मैं लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, सुन लो। तो उसके बाद आप जो भी आपके टेकअवेज हों, सारे टेकअवेज शेयर करना कमेंट में, ठीक है। अपने सारे टेकअवेज, सारे के सारे जो भी आपने सीखा कि भाई मैंने ये सीखा, एक कमेंट में सारी चीज़ें शेयर करना। ओके, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो ही मेरे को बताएगा कि यार आप सच में कुछ कर रहे हो। आप इधर जो आपने पैसा लगाया है अपना, वो रियली में आप अपने आप को ग्रो करने में लगाया है। ऑलराइट, दैट इज द थिंग। आपको अपने माइंड पे फोकस करना है, उसके लिए जस्ट लिसन टू दिस। अब हम बात करते हैं बॉडी की। तो आपको अपनी बॉडी को भी अच्छा रखना होगा, ठीक है। अगर आप बॉडी को अच्छा रखोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो आप अच्छा खाना खाइए, ठीक है, अच्छा पानी पीजिए और साथ ही एक्सरसाइज कीजिए। अब ये जो टॉपिक है एक्सरसाइज का, मैं आपको बताऊं, मैं एक्सरसाइज पहले बहुत करता था, अब तो मैं यू कैन से थोड़ा छोड़ दिया है, बट मैं वापस स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज। और लिटरली जब एक्सरसाइज ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। जब मैं एक्सरसाइज करता था ना, आई फील वेरी यू कैन से हाई ऑन एनर्जी, और काम करने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और मैं कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। मेरे मेंटोर, उनके साथ आप वीडियोज़ देखोगे, मैं एक्सरसाइज करूँगा और दबा के अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा। और मैं अपने फूड पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, खाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, साथ ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी करनी है। आपको डेली अच्छा खाना खाना है, अच्छा पानी पीना है, ठीक है, साथ ही साथ एक्सरसाइज पे फोकस करना है। एक्सरसाइज थोड़ा सा भी कर लो ना, 10-15 मिनट तो बेस्ट है। आज भी मैं 10 मिनट 20 मिनट चलता रहता हूँ फ़ोन पे बात करते करते। सो इट इज़ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। आई नो थोड़ा लगता नहीं है मेरे पे, वो अलग बात है। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट चीज़ की, वो है स्पेस, ठीक है। आपको जो भी आपके अराउंड कहते हैं ना चीज़ें हैं, फिजिकल चीज़ें हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हमारे आमने सामने बहुत सारी चीज़ें रखी होती है ना, बहुत सारा सामान होता है, तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो एकदम घुटन फील करने लग जाता है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, जहाँ पे भी आप काम करने वाले हो, वहाँ पे आप ऐसी जगह चुनो जिसके सामने कुछ आपके लगा ना हो, ठीक है। मतलब बहुत सारा आप अपने आसपास सामान, आजू बाजू सामान लेकर ना बैठो जब भी काम कर रहे हो, जिससे आपका जो फोकस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बरकरार रहेगा। साथ ही साथ डिजिटली जितने भी सारे आपके नोटिफिकेशंस आते हैं सोशल मीडिया के, सबको बंद रखो जब भी आप काम कर रहे हो। जितने भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, उन सबको अनफॉलो मारो राइट अवे, ठीक है। साथ ही साथ अनसब्सक्राइब करो उन ईमेल्स से जो कि आपको अनवांटेड बाय गुरुज आते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है enroll.me, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके जो लोग जिनकी ईमेल लिस्ट से आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हो, आप सिंपली जाके कर सकते हो। और इससे आप अपना जो डिजिटल स्पेस है वो अच्छा कर पाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग में हम नहीं चाहते क्लटर रहे, ठीक है। हम भरते, देखो जब भी आप भरते रहोगे, चीज़ें भरते रहते हो, तो कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको भी डीक्लटर करो, ठीक है। अपने डिजिटल स्पेस को, फिजिकल स्पेस को भी करो। साथ ही साथ आप अपने इमोशनल स्पेस को भी करो। जो लोग आपकी एनर्जी खाते हैं, ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके अराउंड, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम, ठीक है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। मैं उनको, एक काफ़ी अच्छा वर्ड था जो मैं उनको बोलता हूँ, ठीक है, एनर्जी, यू कैन से एनर्जी वेम्पायर्स मैं उनको बोलता हूँ। नेगेटिव लोग जो मेरी एनर्जी छीन लेते हैं, उनको मैं बोलता हूँ एनर्जी वेम्पायर्स। सो जो भी एनर्जी वेम्पायर्स है ना, जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, ओके, उनको प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से हटाओ। ऑलराइट, कोई भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है। अब जब भी काम कर रहे हो तो उनसे दूर रहो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये तो बात हो गई स्पेस की। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, दैट इज़ सोल। क्योंकि देखो, अगर आपकी माइंड अच्छी है, बॉडी अच्छा है और
आप इमोशनली भी सब अच्छे हो, आपको अपनी सोल को भी अच्छा रखना होगा। क्योंकि देखो मैंने बोला है, मैंने स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, मैं एक एफिलिएट मार्केटर बनना नहीं सिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको अपनी सोल को भी प्योर रखना होगा। आप मेडिटेट करिए, जितना चाहे मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मेडिटेशन से ना फोकस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ठीक है। आप बिल्कुल शांत रहिए और मेडिटेट कीजिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कहते हैं ना हेल्प करेगा। मैं भी काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट करता हूँ, मेरा जो फोकस रहता है वो काफ़ी शार्प हो गया है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। मेरे को ऐसे पिक्चर वगैरह नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ, बट येस आई डू मेडिटेट। और साथ ही साथ कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस टूवर्ड्स योर फैमिली एंड फ्रेंड, दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर एंड मोर अबंडेंस। तो ये चीज़ है। एंड ये कुछ बेसिकली 4 फोकस एरियाज हैं जिन पे आपको कहते हैं ना फोकस रखना चाहिए और डेली काम करना चाहिए। सो दिस इज द थिंग, दिस इज अ मॉड्यूल अबाउट, और दिस इज अ लेसन अबाउट माइंडसेट। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जो भी आपके सारे टेकअवेज हैं, नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ सॉरी, कमेंट आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज़ जाइए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके सारे लर्निंग्स, ठीक है। और मैं रिप्लाई करूँगा आपके सारी लर्निंग्स को देख के। And yeah, that's the thing, and I will see you in the next lesson. Bye bye. और bye bye क्या, हम next lesson में मिलने ही वाले हैं. So let's go.